ये क्या? भगवान जगन्नाथ और बलभद्र दोनों कहाँ जा रहे हैं? ओह, लग रहा है रोज की तरह पनवाड़ी की दुकान पर ही जा रहे होंगे। क्या क्या सच में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने जाते हैं? जानने के लिए देखिए ये पूरी कथा। पुरी धाम मंदिर से दूर एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के सड़क के किनारे एक टूटी फूटी सी दुकान थी जिस पर टेढ़ा सा बोर्ड लगा था, हरी पान भंडार। ये दुकान हरी नाम के बूढ़े पनवारी की थी। कपड़े पुराने, चप्पल घिसी हुई, पर मन साफ और भक्ति से भरा हुआ। हरी की एक ही आदत थी, दुकान खोलने से पहले वो मंदिर की दिशा में देखकर हाथ जोड़ता और कहता, जगन्नाथ जी, आज भी जो कमा लूं वही आपका प्रसाद समझूंगा। बिक्री बहुत कम होती थी, कई दिन तो पूरा दिन बैठा रहता और शाम तक केवल 2-3 पान ही बिकते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं होती। वो अक्सर कहता, जब जगन्नाथ भूखे को भोजन दे सकते हैं तो मेरे जैसे पनवारी को भूखा नहीं रहने देंगे। उस दिन पूरा दिन बीत गया। तेज हवा चल रही थी, धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर भी कम ही निकले। पर जितना उसे पैसे चाहिए था उतना पैसे हो नहीं पाया। शाम होते होते उसकी दुकान में बस 2 सूखे सुपारी के टुकड़े और थोड़ा सा चूना बचा था। जेब खाली थी। घर में इंतजार करती बीमार पत्नी, जिसके लिए वो दवा लाने को सोच रहा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। हरी की आंखें भर आईं। वो दुकान के अंदर बैठकर बुदबुदाया, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। आज पत्नी की दवा के लिए 2 रुपए दे दो, बाकी आपकी मर्जी। ठंडी हवा चली और मंदिर की दिशा में लगा ध्वज जरा तेजी से लहराया, जैसे किसी में उत्तर दिया हो। रात गहराने लगी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। हरी दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी सामने से 2 युवक आते दिखाई दिए। एक के कंधे पर सफेद कपड़ा, दूसरे के चेहरे पर चमकती मुस्कान। दोनों के शरीर पर साधारण वस्त्र, लेकिन व्यक्ति साधारण नहीं दिखाई दे रहे थे। वे धीरे से दुकान के सामने रुके। एक ने हंसते हुए कहा, पनवारी, क्या हमें 2 पान मिलेंगे? हरी चौंका। वो बोला, महाराज, पान तो बना दूंगा, पर मीठा कत्था और इलायची खत्म है, जिसकी वजह से आज ग्राहकी नहीं हुई। दूसरे युवक, जो कुछ ऊंचे और गंभीर दिखते थे, मुस्कुराए और बोले, जो उपलब्ध है वही दे दो, हमें स्वाद नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। उस आवाज में ऐसा मधुर संगीत था कि हरी का थका हुआ मन खिल उठा। उसने बड़े प्रेम से पान बनाया, चूना लगाया, सुपारी रखी। उसके हाथ कांप रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े अतिथि आए हों। दोनों युवकों ने पान लिया। पहला युवक आंखें गोल गोल करके बोला, वाह, ये तो जगन्नाथ के प्रसाद जैसा मीठा है। हरी हंस पड़ा, बाबा, मेरे सूखे पान में मिठास कहाँ, वो तो आपकी बातों में है। दोनों युवक धीरे धीरे पान खाते रहे। फिर पहले युवक ने पूछा, पनवारी, बताओ आज तुम्हारी कमाई कैसी रही? हरी ने सच्चाई से कहा, आज तो बस 3 पान बिके हैं, दवा के पैसे भी नहीं जुटे। पहला युवक हंसा, तो फिर हमारा हिसाब लगाओ, कितना देना है? हरी ने कहा, आपसे क्या लूं महाराज, आप तो मेरे लिए भगवान के भेजे हुए अतिथि हो, ये पान मेरी तरफ से। तभी दूसरा गंभीर युवक बोले, नहीं पनवारी, बिना मूल्य लिए तुम हमें कैसे जाने दोगे? आज हमारी वजह से ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। उन्होंने धोती की गांठ खोली और उसमें से एक चमचमाता स्वर्ण मुद्रा निकाली। हरी हक्का बक्का रह गया। वो बोला, महाराज, ये तो बहुत बड़ी कीमत है, मेरा पान तो इसके सामने कुछ भी नहीं। पहला युवक मुस्कुराकर बोला, जब सेवा सच्ची हो तो कीमत नहीं देखी जाती, बस भाव देखा जाता है। भुगतान करके दोनों युवक जाने लगे। हरी की आंखें उन्हें जाते जाते पर ठहर गईं। दूर मंदिर की दिशा से शंख ध्वनि सुनाई दी। उसी क्षण उसे लगा, इन दोनों के कदम धरती पर नहीं, जैसे हवा पर चल रहे हों। अचानक उसे झटका लगा, ये साधारण लोग नहीं हो सकते। एक युवक काला, बड़ी गोल आंखें, चौड़ा चेहरा, मोहक मुस्कान। दूसरा ऊंचा, श्वेत वस्त्रधारी, गंभीर, शांत। हरी कांपती आवाज में चिल्लाया, रुको, क्या आप जगन्नाथ और बलभद्र हैं? दोनों युवक पलटे। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश छा गया। पहला युवक हंसते हुए बोला, तुमने पहचान लिया पनवारी? दूसरे ने कहा, आज हमें पान खाने की इच्छा हुई और सोचा अपने गरीब भक्त से ही क्यों न खाएं। हरी उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे जैसे गरीब, गंदे कपड़ों वाले पनवारी के पास आप पान खाने आए? जगन्नाथ बोले, धन हमें नहीं बुलाता, न महल बुलाते हैं, हमें बुलाती है सच्ची भक्ति। बलभद्र ने कहा, और आज तुम्हारी पत्नी की दवा भी हो जाएगी, ऋण भी चुकेंगे, दुकान भी चलेगी। इतना कहते ही दोनों प्रकाश बनकर अदृश्य हो गए। चारों ओर केवल शंख ध्वनि और फूलों की सुगंध रह गई। दूसरे दिन से हरी की दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग कहते, यही वो दुकान है जहाँ स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र पान खाने आए थे। हरी अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा,
पर उसके भीतर का भाव वही था, सादा, शांत और विनम्र। वो रोज दुकान खुलने से पहले 2 पान अलग बनाकर रख देता और कहता, ये मेरे प्रभु के लिए है, अगर फिर कभी आए। उसकी पत्नी ठीक हो गई और घर में सुख शांति आ गई। पर हरि को सबसे बड़ा सुख वही दिन लगा जब भगवान उसके अतिथि बनकर आए थे। भक्तों, भगवान महल नहीं, भक्त का सच्चा दिल देखते हैं। गरीब का पान भी उनके लिए अमृत बन जाता है। जो बिना स्वार्थ के देता है उसे भगवान कई गुना लौटाते हैं। जगन्नाथ और बलभद्र दूर नहीं, हमारे बीच ही हैं। और सबसे प्यारी बात, भगवान को चांदी के पान नहीं चाहिए, भक्ति के पत्ते पर चढ़ा साधारण पान भी उन्हें प्रिय है। भक्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान जगन्नाथ जी से अतुल प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की।